प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कई शिकायतें मिली थी वहाँ के पत्रकारों की, और ये कहा गया था कि यहाँ के मीडिया पर गवर्नमेंट की पहरेदारी है, दबाव है, और जिस किसी ने भी सच्चाई लिखने का साहस किया यूँ तो उस रिपोर्टर का ट्रांसफ़र कर दिया गया या उस अखबार का विज्ञापन बंद कर दिया गया। तो ऐसी कुछ शिकायतें हमें मिली, और फिर जस्टिस काटजू जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो बिहार गए, तो काफ़ी जर्नलिस्ट उनसे मिले और उन्होंने कहा कि ये एक कॉमन शिकायत है और हमें लगता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इसको लेकर के एक कमेटी बनानी चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। लिहाजा उस दौरान ही जस्टिस काटजू ने 3 मेंबर कमेटी बनाई, जिसमें कल्याण बरुआ, अरुण कुमार के अलावा मैं उस कमेटी को हेड कर रहा हूँ। हमने एक विज्ञापन दिया डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड विजुअल DAVP के थ्रू देश के प्रमुख अखबारों में, मैंने प्रेस काउंसिल ने दिया, और हमने लोगों से कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिकल पार्टियां हों, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों, तो हम लोग बिहार गए, वहाँ लोगों से हम मिले, बड़ी संख्या में MPs आए, MLAs आए, सोशल वर्कर आए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, वकील आए, सिविल सोसाइटी के लोग आए, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आए। तो उनसे हमने बातचीत की और लोगों ने हमें लिख करके काफ़ी कुछ दिया, जिसमें ये शिकायत थी कि मीडिया पर दबाव है। इस खबर को वहाँ के अखबारों ने इसलिए नहीं छापा क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, और अगर उनकी बात छपती तो सरकार की फजीहत होती और सरकार ने उस अखबारों का विज्ञापन बंद कर देना था। इन्हीं कारणों से अखबारों ने उस खबर को सेंसर किया, जिसको हमने उठाया है। फारबिसगंज में एक कम्युनिटी विशेष पर पुलिस ने हमला किया और 3 लोग मारे गए, और वो पुलिसिया जुर्म थी कुल मिलाकर के। पुलिस दरिंदगी जिसको कहते हैं, उस खबर को भी सेंसर किया गया और मेजर अखबारों ने नहीं छापा। जो न्यूज पोर्टल्स थे उन्होंने हिम्मत किया, कहीं छापा, विजुअल मीडिया ने कुछ दिखाया, लेकिन अखबारों ने इसलिए नहीं छापा क्योंकि अखबारों को लगता है कि ये खबर भी बिहार में सरकार के खिलाफ जाएगी तो उनका विज्ञापन बंद हो जाएगा या फिर उनको और गवर्नमेंट परेशान करेगी। तो कुल मिलाकर के जो एक आम धारणा बनी बिहार में कि ऐसी कोई भी खबर नहीं छापी जाए जिससे सरकार नाराज हो, मुख्यमंत्री नाराज हो, और उनकी नाराजगी मोल लेने की स्थिति में बिहार के अखबार और प्रबंधन नहीं थे। बिहार में सेंसरशिप की स्थिति है, इससे सोशल मूवमेंट वीक हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता है तो उसकी खबरें नहीं छपती, इसलिए नहीं छपती है क्योंकि अगर वो खबर छपेगी तो निश्चित तौर पे सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। तो यह अखबार साहस नहीं कर रहे थे। इसका कारण ये हुआ कि सोशल मूवमेंट वीक हुआ है बिहार में। पक्षी राजनीति या डेमोक्रेसी, उस पर फर्क पड़ा है। तो हमने हमारा ये आकलन था, हमारा ये एक तरह से असेसमेंट था कि अगर ऐसे मूवमेंट रोक दिए जाएंगे तो इसका असर ये होगा कि बिहार में डेमोक्रेसी वीक होगा, जो खतरनाक है। राज्य असेंबली जो डेमोक्रेसी का एक बड़ा केंद्र माना जाता है स्टेट में या सेंटर में पार्लियामेंट, अगर आप वहाँ विपक्ष जनता की तरफ से अपनी बात उठा रहा है तो वह खबर भी पेज नंबर 16 पे छोटी सी छप रही थी। नीतीश कुमार के मदर का डेथ हुआ तो 7 कॉलम्स खबर छपी और 48 पॉइंट हेडिंग लगा। 48 पॉइंट हेडिंग राजीव गांधी के असैसिनेशन में 21 जून 1990 को भी नहीं लगी थी, 1991 को। ठीक है। सो अखबार इतनी ज़्यादा लॉयल है गवर्नमेंट के प्रति, और शायद इसलिए क्योंकि वहाँ से विज्ञापन मिल रहा है। कुछ फर्जी एडिशंस अखबारों के छप रहे हैं जो हमने रिवील किया है अपनी रिपोर्ट में। ये ऑलमोस्ट 200 करोड़ का घपला है। बिहार में कई बड़े अखबार हैं, हिंदुस्तान, जागरण, प्रभात खबर और भी अखबार हैं। इन अखबारों ने क्या किया है कि सपोज हिंदुस्तान टाइम्स का दिल्ली एडिशन है तो ये तो रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, जो मैंडेटरी होना चाहिए। बिहार में पटना एडिशन भी रजिस्टर्ड है, हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान अखबार टाइम्स और सारा कुछ। लेकिन जो दूसरे एडिशंस हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एडिशन, वो एडिशन पटना के रजिस्ट्रेशन नंबर से निकाले जा रहे हैं, जो नहीं चलना चाहिए, और वो RNI के रूल के खिलाफ है। चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वहाँ से अखबार एडिट हो रहा है। वहाँ से कहा जा रहा है कि खबर नीतीश कुमार का फोटो 3 कॉलम, मनमोहन सिंह का 2 कॉलम, पेज नंबर 16 पे, 14 पे ये हेडिंग लगाइए, ये हेडिंग हटाइए। मीन्स इतना दबाव है CMO का, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, कि आप काम नहीं कर सकते। एक सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे थे कि शाम में 6 to 7 इवनिंग में जो पेज बन रहा होता है, बहुत क्रूशियल टाइम होता है न्यूज़पेपर के लिए, उस दौरान अखबार के मालिक संपादक को चीफ मिनिस्टर का दफ्तर ये कहता है कि फर्स्ट पेज पे क्या क्या जाना है। बिहार में एक ऐसा
कंट्रोवर्शियल एड पॉलिसी बनाया गया है, विज्ञापन पॉलिसी, जिसमें ये कहा गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन को अधिकार होगा कि राज्य हित में इन फेवर ऑफ ए स्टेट वो किसी अखबार को विज्ञापन एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो ये तो एक झोल है, मतलब जो उनका जयकारा करेगा, जो उनके फेवर में लिखेगा, उनको अधिक विज्ञापन मिलेगा। पेज नंबर 17 के पैरा 7 में मैंने बिहार के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से, उनसे पटना में हमने मुलाकात की, पूरे टीम के लोग और भी ऑफिसर्स थे, उनके पूरी बातचीत हमने उसमें मेंशन की है और रिकॉर्डेड है वो चीज़ें। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने को अच्छा बनाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर ने हमारी पूरी रिपोर्ट बिहार गवर्नमेंट को भेज दी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने हमारे पूरे आरोप को खारिज कर दिया, कहा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके आधार पे हमने एक रिजॉइंडर दिया जो 3 दिन पहले बनारस में पूरे हाउस ने पूरी रिपोर्ट को इन टोटो बगैर किसी बदलाव के छाप दिए, उसको पास कर दिया।